नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्म विद्या पर। आज हम आपको एक ऐसी पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं जो केवल एक पर्व की नहीं बल्कि सृष्टि के गहरे रहस्यों से जुड़ी हुई है। हम बात कर रहे हैं देवउठनी एकादशी की, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। ये वो विशेष दिन है जब स्वयं भगवान विष्णु 4 महीनों की गहरी योग निद्रा के बाद जागते हैं। इस दिन को विशेषतः बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि देवताओं के जागरण के साथ ही हमारे सभी शुभ कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। तो चलिए, आज हम इस पवित्र दिन की कथा, इससे जुड़ी कहानियाँ, रहस्यमयी परंपराएं और इस दिन की महिमा के बारे में विस्तार से जानते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, हमारे इस भव्य ब्रह्मांड में एक ऐसा समय भी आता है जब स्वयं भगवान भी विश्राम करते हैं। हाँ, आपने सही सुना, भगवान भी सोते हैं। परंतु इस गूढ़ रहस्य के पीछे एक बेहद सुंदर कथा छिपी हुई है और इसकी शुरुआत होती है हजारों वर्ष पहले, जब स्वर्ग और पाताल लोक में अशांति फैली हुई थी। देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध हो रहे थे। हर बार भगवान विष्णु देवताओं की रक्षा करते थे, उन्हें जीत दिलाते थे। परंतु ये निरंतर संघर्ष भगवान विष्णु के लिए भी थका देने वाला बन गया। देवताओं को स्थायित्व और संतुलन की आवश्यकता थी और भगवान विष्णु भी थोड़ा विश्राम चाहते थे। इसलिए भगवान विष्णु ने एक निर्णय लिया, वो 4 महीनों के लिए योग निद्रा में जाएंगे ताकि सृष्टि में शांति और संतुलन बना रहे। ये काल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक का होता है। जब भगवान योग निद्रा में जाते हैं तो इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, और जब वे 4 महीने बाद जागते हैं तो इसे प्रबोधिनी एकादशी या देवउठनी एकादशी कहते हैं। आप जानते हैं, इस काल को चातुर्मास कहते हैं। चातुर्मास का मतलब होता है 4 महीने। इन 4 महीनों को ध्यान, तप और आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। हमारे ऋषि मुनि और संत महात्मा चातुर्मास के इन महीनों में विशेष साधना और तपस्या करते थे। चातुर्मास के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते क्योंकि इस समय भगवान विष्णु के योग निद्रा में रहने के कारण आशीर्वादों की कमी रहती है। यह एक ऐसा समय होता है जब प्रकृति भी एक ठहराव में होती है, जैसे सृष्टि भी अपने आप को पुनः तैयार कर रही होती है, एक नए सत्र, एक नई शुरुआत के लिए। अब जैसे ही कार्तिक शुक्ल एकादशी का दिन आता है, सब भक्तों में उत्साह भर जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु जागते हैं। उनके जागने के साथ ही समस्त जगत में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। देवउठनी एकादशी के इस दिन को पुनर्जन्म और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। देवउठनी एकादशी की कहानी हमारे दिलों में एक गहरी आस्था और विश्वास पैदा करती है। ये कहानी हमें बताती है कि भगवान विष्णु के जागरण का ये पर्व केवल देवताओं के जागने का नहीं, बल्कि हमारी आत्मा और चेतना के जागरण का भी प्रतीक है। प्राचीन काल में राजा और संत महात्मा इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते थे। इस दिन भगवान विष्णु का विशेष रूप से षोडशोपचार से अभिषेक किया जाता है। भक्तजन उनके चरणों में तुलसी दल अर्पित करते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। माना जाता है कि इस पूजा से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। अब इस दिन की महिमा को और भी अधिक पवित्र और विशेष बनाता है तुलसी विवाह। जी हाँ, देवउठनी एकादशी के दिन एक खास परंपरा है, तुलसी विवाह। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को अत्यंत पवित्र माना जाता है और तुलसी को भगवान विष्णु की परम भक्त के रूप में देखा जाता है। इस दिन तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से कराया जाता है। यह विवाह प्रकृति और भगवान के मिलन का प्रतीक है। कथा के अनुसार तुलसी जी ने अपनी संपूर्ण भक्ति भगवान विष्णु को समर्पित कर दी थी। भगवान भी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए इस दिन भक्तगण तुलसी के पौधे का विवाह बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ करते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे एक कन्या का विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह से भक्तों को आशीर्वाद प्राप्त होता है और यह एक संदेश भी देता है कि हमारी भक्ति और समर्पण के माध्यम से ही हमें भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। अब देवउठनी एकादशी के साथ एक और विशेष परंपरा है, व्रत और उपवास। कहते हैं इस दिन
उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। सुबह सुबह स्नान कर भक्तजन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। उनकी पूजा में गंगाजल, दूध, तुलसी दल और फल का अर्पण किया जाता है। फिर विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है। इस दिन का मुख्य मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और हमारे मन को शांति मिलती है। उपवास के दौरान अन्न का त्याग किया जाता है और ध्यान किया जाता है। यह उपवास हमारे शरीर और आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आपको एक और रोचक कथा सुनाते हैं जो देवउठनी एकादशी से जुड़ी है। ये कथा माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के बीच का संवाद है। एक दिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आप 4 महीने तक सो जाते हैं और इस समय देवताओं को आपकी अनुपस्थिति बहुत महसूस होती है। कृपया हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी शक्ति और कृपा का अनुभव कर सकें। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए माता लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया और कहा कि उनकी अनुपस्थिति में तुलसी के पौधे की सेवा करने से उनकी कृपा प्राप्त होगी। तभी से प्रबोधिनी एकादशी के दिन भक्त तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं। ये हमें सिखाता है कि जब हम सच्चे मन से किसी भी चीज़ की सेवा करते हैं तो भगवान हमारी भक्ति को स्वीकार करते हैं और हमें अपनी कृपा प्रदान करते हैं। अब आइए इस दिन से जुड़े एक और पहलू पर बात करते हैं, शुभ कार्यों की शुरुआत। देवउठनी एकादशी से ही शादी, विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि सभी मंगल कार्यों की शुरुआत होती है। जब देवता 4 महीने की निद्रा से जागते हैं तो उनके जागरण के साथ सृष्टि में भी हरियाली का संचार होता है। इस दिन को हरि प्रबोधिनी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि भगवान विष्णु के जागने से जीवन में नई ऊर्जा और खुशियों का संचार होता है। ये समय हमारे समाज में एक नए चक्र की शुरुआत का संकेत होता है। ये वह समय है जब 4 महीनों तक संचित ऊर्जा अब बाहर आने के लिए तैयार होती है। तो दोस्तों, ये थी देवउठनी एकादशी की पवित्र और मनोहर कथा। ये केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करता है। इस दिन की पूजा, उपवास और भक्ति न केवल हमें भगवान के निकट ले जाते हैं, बल्कि हमें ये भी सिखाते हैं कि जीवन में नए सिरे से शुरुआत करना कितना महत्वपूर्ण है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के जागरण के साथ हम अपने जीवन में नई सकारात्मकता का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, इस बार जब देवउठनी एकादशी आए तब आप भी भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी विवाह का आयोजन करें और अपने जीवन में नई शुरुआत का स्वागत करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी देवउठनी एकादशी की महिमा को समझ सकें। और हमारे चैनल धर्म विद्या को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको धर्म और संस्कृति से जुड़ी और भी अद्भुत जानकारियाँ मिलती रहें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। आपको और आपके परिवार को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि।